ओम नमो आदेश शिव। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष मर्दाना वीर की सिद्धि साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। और यह साधना पूर्ण रूप से परीक्षित साधना है। अभी तक इसको 2 साधक पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं। इस साधना में शोहावीर, मर्दाना वीर व कुछ अन्य वीर चलते हैं। बहुत ही शक्तिशाली साधना यह है और जो साधक करना चाहें वह निश्चित ही कर सकते हैं। इस साधना को करने से पहले आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये साधना वीरों की है। तो गुरु के निर्देश में ही, गुरु आज्ञा लेकर, गुरु दीक्षा लेकर ही यह साधना आप करें। जो साधक जन कल्याण के उद्देश्य से यह साधना करना चाहते हैं, या जो साधक जन कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे साधक को यह साधना करनी चाहिए। जो गलत उद्देश्य से साधना करने की सोच रहे हैं, ऐसे साधक इस साधना को करने की ना सोचे, आपको हानि पहुंच सकती है। आज इसी साधना को हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं और इसी की विधि के बारे में आज हम बात करेंगे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली साधना है। अगर आप इस साधना को करने की सोच रहे हैं तो सर्वप्रथम आज अच्छे से मंत्र का स्मरण आप कर लें और मंत्र को आप अच्छे से प्राणों में समाने के उपरांत आप इस मंत्र की साधना किसी भी दिन से आप कर सकते हैं। यह साधना 21 दिन की है। प्रतिदिन आपको इस साधना के मंत्र की एक माला जपनी होती है। सुरक्षा के लिए आप चारों तरफ सुरक्षा घेरा खींच लेंगे, अपने ऊपर सुरक्षा मंत्र आप पढ़ लेंगे। मंत्रों के बारे में जानकारी अगर सुरक्षा संबंधित नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो आपको हमारे चैनल पर इस विषय में जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं इसी साधना के विषय में। सुरक्षा घेरा खींचने के बाद में आप बर्फी का भोग, 7 अगरबत्ती, गुलाब की एक दिया तेल का आप जला लें और इसी मंत्र का आप जाप करें। काले हकीक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। कपड़ों में काले कपड़े, सफेद कपड़ों का प्रयोग आप करें। सफेद आसन, काले आसन का प्रयोग आप करें। बिना गुरु आज्ञा के यह साधना ना करें और जो साधक करना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चय ही ऐसी साधक की सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस साधना को आपने 21 दिन तक जपना है, प्रतिदिन एक माला। और जाप करते समय जप काल में लोबान आपकी जलती रहे, धुआं लोबान का निकलता रहे। तो किसी भी कोयले पर आप लोबान डाल देंगे तो धुआं निकलना शुरू होगा और कुछ लोबान आप अपने पास में रख लेंगे, जिससे कि समय समय पर आप बीच बीच में लोबान डालते रहे, धुआं निकलता रहे, आप जाप करते रहें। जैसे ही आपको वीरों की उपस्थिति आपके समक्ष होती है तो आप वचन ले लें, उनका आशीर्वाद ले लें। तो उनके माध्यम से आप फिर बड़े से बड़ा कार्य, छोटे से छोटा कार्य, भूत भविष्य वर्तमान कथन आप कर पाएंगे। और एक परीक्षित साधना है, एक सिद्ध साधना है, बहुत ही गुप्त साधना है। अगर आप करना चाहें तो निश्चित ही आप कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और इस साधना में आपके ऊपर वीरों की कृपा होने लगती है। और जिस साधक के ऊपर वीरों की कृपा होने लगती है, ऐसा साधक बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाता है। और जो जन कल्याण के उद्देश्य से साधना करना चाहते हैं वह निश्चित ही संपर्क कर सकते हैं। ऐसे साधक की निश्चित ही हम सहायता करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि कुछ जानकारी आपको इस साधना के विषय में मिली होगी। आप भूमि शयन करें, मौन धारण रखें, कुल्ला करके, मंजन करके, हाथ मुंह धोकर ही इस साधना में बैठें और जितना हो सके पूर्ण रूप से मौन धारण रखें, साधना को गुप्त रखें, भूमि शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो साधना के नियम होते हैं उनका पालन आप करें। भोग में आप सफेद बर्फी का प्रयोग करें।
आशा करता हूँ कि आज आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही सौम्य अप्सरा साधना आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या।